जी स्टूडेंट, हमने पहले 2 लेक्चर्स में ये देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमने की थी। फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किया था, सेकंड में हमने उसकी एप्लीकेशन की थी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। और उसमें साथ ही सेकंड में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल के लिए इसकी एप्लीकेशन की थी। आज वाले लेक्चर में हमने ये तीनों टॉपिक कवर करने हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपेंशन। इन तीनों प्रोसेसेस में हमने ये देखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से हमने अब स्टार्ट लेना है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले बात तो हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कि वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस क्या होता है। अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर हो फाइनल वॉल्यूम से, तो इसका मतलब है वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। और अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम से कम हो, इसका मतलब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, तो आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम जब होता है तो वर्क डन जो होता है हमारे पास ज़ीरो होता है। और जब वर्क डन ज़ीरो होता है तो फिर क्या होगा, इसको जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अप्लाई करेंगे कि हीट एडिड और लीव प्लस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास क्या हुआ, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन हीट की वजह से, चाहे वो हीट ऐड हो रही हो चाहे वो लीव कर रही हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर तो हीट ऐड हो रही है तो क्यू विल बी पॉजिटिव, या आप इसको ये कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं क्यू विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो जब क्यू विल बी पॉजिटिव, जब ये हीट जो है वो क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी, राइट। तो देन हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो यू कैन राइट हेयर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब है जब Q ग्रेटर देन ज़ीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास हीट लीव कर रही है, ठीक है, तो चेंज इन हीट जो होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू हीट वो भी लेस देन ज़ीरो होगा। सो इसका मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि ऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द हीट एडिड और लीव्ड इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन थी किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक जैसे नेम से उसकी है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ ही एंड हो रहा है। सो हमारे पास अगर हम साइक्लिक प्रोसेस को डिफाइन करें तो हमारे पास ये होता है द सीरीज ऑफ चेंजेस विच ब्रिंग बैक द सिस्टम टूवर्ड्स इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यानी अगर हम डिफरेंट चेंजेस करें और वो सिस्टम दोबारा अपने इनिशियल स्टेट की तरफ आ जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो इस साइक्लिक प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए कि कैसे इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम अप्लाई करेंगे, हम आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस पीवी डायग्राम पे जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप HRK के नोट्स जो हैं, HRK की जो बुक है उसका चैप्टर 23 जो है जो हम कर रहे थे, 23rd जो है उसमें ये बिल्कुल एज इट इज़ ही दी हुई हैं। सो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा कि एक पीवी डायग्राम है, ठीक है। पीवी डायग्राम में हमारे पास क्या है, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट कौन कौन सा है, ए से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है बी तक, बी से फिर अगेन सी तक, सी से अगेन ए तक। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और ये हमारे पास कौन सा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एरो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस तरह से आपको बताऊंगी कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हमारे पास अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो डिनोट किए गए हैं कि हमारे ए के कोरस्पॉन्डिंग पी ए प्रेशर है, बी के कोरस्पॉन्ड पी बी है और सी के कोरस्पॉन्ड पी सी है। इसी तरह से ये ए के कोरस्पॉन्ड वी ए वॉल्यूम है और इसी पॉइंट पे वी बी वॉल्यूम है और सी पॉइंट पे वी सी वॉल्यूम है। अच्छा, जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसमें से जो हीट रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं Q1 और इसमें वर्क डन जो होगा वो 0 होगा बिकॉज प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यानी गैस एक्सपैंड कर रही है। जब गैस एक्सपैंड करती है इसका मतलब है इसमें हीट क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जब हीट ऐड हो रही होती है और वो वर्क सिस्टम जो है एक्सपैंड करता है तो फिर वर्क डन क्या होता है, बाय द गैस होता है या बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट। तो उसका एरो जो है वो बाहर की तरफ है और हीट एडिड का एरो जो है इनवर्ड है बिकॉज यहाँ पे हमारा जो है वो जो सिस्टम है वो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो सी से ए तक जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हमारे पास अगर आप देखो तो सी से ए तक अगेन वॉल्यूम कम हो रहा है। जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ से हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज हो रही होती है तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम है। सो W3 हमारे पास उसका एरो जो है वो किस तरह से होगा कि वो इनवर्ड होगा। सो आप ये भी कह सकते हैं कि जो पाथ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस BC है, Q will be greater than 0 because Q added into the system and work done will be negative because work done by the system। और पाथ CA में क्या है कि हमारे पास क्योंकि हीट लीव कर रही है तो Q will be less than 0 और वर्क डन क्योंकि ऑन द सिस्टम है तो दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, आप यहाँ पे अब क्या करेंगे कि हम तो ये कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और प्रोसेस कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड पे उधर हो रहा है। इसका मतलब जो इसकी इनिशियल स्टेट है वो ही उसकी फाइनल स्टेट है। तो अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो आपको पता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा Q प्लस डेल्टा W विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो साइक्लिक प्रोसेस की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो सेम है। सो हमारे पास डेल्टा Q प्लस डेल्टा W किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो यहाँ से जब हम डेल्टा Q फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा W। इसका मतलब है इस पूरे प्रोसेस में हीट जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब हीट वहाँ से लीव कर रही है और वर्क डन जो है पॉजिटिव है और इसका मतलब है कि वर्क डन पॉजिटिव को वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अब इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि ये नेगेटिव साइन डेल्टा Q का कैसे है और डेल्टा W पॉजिटिव कैसे है, हम अब इस तरफ आते हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि जो कर्व हुआ है तो वर्क डन कितना हो, किसका ग्रेटर होगा, BC पाथ में से या AC पाथ में से। जिसका कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा। सो आप यहाँ पे इस प्रोसेस में देखें कि हमारे पास BC जो है वहाँ पे कवर्ड एरिया कम है तो इसका मतलब है इसका वर्क डन नेगेटिव है। और ये हमारे पास AC का वर्क डन जो है वो आप देख सकते हो उसका कवर्ड एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है दिस वर्क डन इज़ मोर पॉजिटिव बिकॉज हियर इज़ W ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे वर्क डन तो 0 है और यहाँ पे वर्क डन कम है, यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा है। ये नेगेटिव वर्क डन है, ये पॉजिटिव वर्क डन है। तो पॉजिटिव वर्क डन में से अगर इतना निकाल भी देते हो तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है यानी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो किस तरह पॉजिटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा। सो यहाँ तक आपने क्या करना है कि हम क्या कर रहे थे साइक्लिक प्रोसेस में
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एप्लीकेशन देख रहे थे। तो उसके लिए फिर आपने देखा कि 3 प्रोसेसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। इसमें वर्क डन 0 है, इसमें वर्क डन नेगेटिव है, इसमें वर्क डन पॉजिटिव है। सो हमारे पास हमने देखा कि मोर कवर्ड एरिया जो है वो पॉजिटिव वर्क डन के अंडर है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास प्रोसेस जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ये आप देख सकते हो कि यहाँ से आप किधर को डायरेक्शन है, ये काउंटर क्लॉकवाइज की है, तो हमारे पास वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, यानी अगर आप इसके एरो साइन को रिवर्स कर दोगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। सो आप ये भी कह सकते हो कि साइक्लिक प्रोसेस में जब प्रोसेस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव और क्यू विल बी लेस देन 0। इसका मतलब क्यू आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ये स्टूडेंट आपके पास जो थी वो थर्ड एप्लीकेशन थी, यानी ये को थर्ड वन थी, फोर्थ एप्लीकेशन थी साइक्लिक प्रोसेस की, साइक्लिक प्रोसेस वाली, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की थी। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमने क्या किया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस, उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी। फिर आइसोथर्मल का हमने देखा था कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसमें अप्लाई होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में किस तरह से होता है, और उसके बाद हमने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस में कैसे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है और किस तरह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो लास्ट वन एप्लीकेशन है वो है फ्री एक्सपेंशन की। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है उसमें जो कंटेनर उसकी वन साइड पे गैस है, अदर साइड पे आपके पास वैक्यूम है। ये अगर क्लोज करके मैं दिखाऊं कि दूसरी साइड पे वैक्यूम है, यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है। स्टॉपर का मतलब है कि वन साइड पे गैस, अदर साइड पे वैक्यूम, तो इस स्टॉपर ने उसको ब्लॉक किया हुआ है इधर वाली साइड पे ही। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे कोई जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में लीव नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 है जब इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अगर आप इस स्टॉपर को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, गैस जो है वो रशली मूव करेगी वैक्यूम की तरफ। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि सारे दोनों पोर्शन में गैस हो जाएगी। सो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे क्या हुआ, 0। इसका मतलब है हम एक्सटर्नल तो कोई वर्क डन नहीं किया, जस्ट हमने स्टॉपर को ओपन किया है और फिर क्या हुआ कि गैस जो है वो पूरे कंटेनर में फैल गई। ये आपके पास फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसका मतलब है कि डेल्टा डब्ल्यू भी 0 है, डेल्टा क्यू भी 0 है, डेल्टा डब्ल्यू भी 0। अगर ये दोनों ही 0 हैं तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था कि डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये भी हमारे पास 0 है, ये भी हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, 0। किसके लिए, फ्री एक्सपेंशन के लिए। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज तो तब आता ना कि अगर बाहर से कोई हीट ऐड होती, बाहर से कोई वर्क डन। ये विद इन द सिस्टम सारी चेंजेस हो रही है, विद इन द सिस्टम में इनिशियल स्टेट भी वही है, यहाँ पे वही गैस रशली मूव करके इधर आई है, तो इसका मतलब इस गैस का वही टेम्परेचर यहाँ पे है जो यहाँ पे है। तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हमारी दोनों ही सेम है। डेल्टा क्यू भी 0, डेल्टा डब्ल्यू भी 0, तो इसका मतलब है कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन है, फ्री एक्सपेंशन की। कि फ्री एक्सपेंशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो 0 होता है, बिकॉज उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती हैं, क्योंकि एक्सटर्नली ना तो हीट ऐड और लीव कर रही है, ना ही कोई एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है। दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस undergoing a free expansion remains constant, and because the internal energy of an ideal gas depend only on the temperature, the free expansion is a good example of a non-equilibrium process. तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है डिपेंड अपॉन द इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो इन फ्री एक्सपेंशन में हम ये देखते हैं
कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इंटरनल एनर्जी रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सो हम ये कह सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन में आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। जस्ट गैस जो है वन साइड से दूसरी साइड पे जस्ट स्टॉपर ओपर करने की वजह से चली गई है। तो ये आपके पास एप्लीकेशन थी किसकी, लास्ट एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, फ्री एक्सपेंशन की। ये जो आपके पास पांचों एप्लीकेशंस हैं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस की, कांस्टेंट वॉल्यूम की और साइक्लिक प्रोसेस की, ये आप पांचों की पांचों HRK की बुक से जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वहीं से आपने करनी है। और जिस तरह से ये मैंने आपको करवाई है बिल्कुल वैसे ही आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू स्टूडेंट। अब हमने अगला जो है वो 24 चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि आपके पास जो है एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सो अभी तक हमने जो किया है मतलब जहाँ से हमने ब्रेक किया था वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो वन बाय वन हमने डिटेल में जो है वो उसकी एप्लीकेशंस जो है वो ड्राइव की थी। चलिए ओके स्टूडेंट।